हम सब लोग यह तो देख ही रहे हैं कि हमारे चारों तरफ आध्यात्मिक उद्योग खूब फल फूल रहा है। अध्यात्म के नाम पर न जाने कितने व्यवसायी, व्यापारी, राजनीतिक चित्त के लोग वे इस उद्योग धंधे में बड़ी कुशलता से, बड़ी चालाकी से लगे हुए हैं। और हम यह भी देख रहे हैं कि हम सब लोग दुख से पीड़ित हैं। हम लोगों के जीवन में, संबंधों में दुख है और बड़ी आसानी से हम सब लोग इन उद्योग धंधों में, इनमें चलने वाली मशीनों का ग्रास बन जाते हैं या उस व्यापारिक लेन देन के, उस कालाबाजारी, उस खतरनाक तरीके से बनाए गए ढंगों के हम शिकार हो जाते हैं। उसमें हमारा सारा जीवन, सारी ऊर्जा, सारा समय व्यर्थ तो जाता ही जाता है। साथ ही जो हमारे जीवन का पराग घटित हो सकता था, जिस संभावना को, जिस ऊंचाई को इंसान अपनी आत्मा में, अपने हृदय में, आत्मा शब्द का जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसको पारंपरिक अर्थ में न लें, जो हमारी संभावना हमारे भीतर बैठी हुई है वह मुखरित नहीं हो पाती, वह अवसर हमें नहीं मिल पाता कि हम उसमें खिलें। और दूसरी तरफ सांत्वना के नाम पर हमें जो कुछ परोसा जाता है वह हमारे दुख को बनाए ही रखता है। यह सब हम आप देख ही रहे हैं। ऐसे न जाने कितनी विधियां जो कि हमारे दुख से हमको उबारने के लिए इन व्यापारिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से हमें परोसी जाती हैं, वे सारी की सारी विधियां एक समय हमारे जीवन में ऐसा आता है, चाहे वो योग नाम पर हों, तंत्र नाम पर हों, ध्यान विधियों के नाम पर हों, नाम जप के नाम पर हों, वे तरह तरह के तीर्थों में जाने के नाम पर हों, वे सत्संग के नाम पर हों, वे श्रवण मनन निधि ध्यासन के नाम पर हों, जो कुछ भी इन व्यापारिक प्रतिष्ठानों के द्वारा हमारे सामने परोसा जाता है, हम सब लोग उसके शिकार होते चले जा रहे हैं। हम सब यह साफ साफ देखते हैं कि सारा जीवन गंवाने के बाद भी हमारे जीवन में वह न तो दुख हमारे जीवन से टूटता है और न ही वह खिलावट हमारे जीवन में हो पाती है जो कि हमारे अंदर बीज रूप में संरक्षित है, बीज रूप में वहाँ पर विद्यमान है। इन सारे आध्यात्मिक उद्योगों के साथ हम उन उद्योगों को भी ले लें जो कि मनोचिकित्सक के माध्यम से की जाती हैं, जो मानसिक विकारों को, मानसिक रोगों को तथाकथित रूप से वैज्ञानिक आविष्कारों के माध्यम से हल करने का प्रयास किया जाता है। आप कह सकते हैं कि हर वह व्यक्ति तो वही बात कह रहा है जो यहाँ हम आप साथ साथ चलते हुए उठा रहे हैं। हर व्यक्ति कहता है कि मेरा प्रतिष्ठान ठीक है, मेरा प्रतिष्ठान वो सत्य की बेदी पर बना हुआ है, वह सब सच है, दूसरे का प्रतिष्ठान झूठ है। किसी भी प्रतिष्ठान में जाएं, किसी भी दुकान पर जाएं, वहाँ पे जो भी चीज़ें परंपरा के नाम पर परोसी जाएंगी, परंपरा के मंडन के नाम पर, और साथ ही
क्रांति के खंडन के नाम पे परोसी जाएंगी या क्रांति के मंडन के नाम पर और परंपरा के खंडन के नाम पर परोसी जाएंगी, वह सारे दुकानें, वह सारे प्रतिष्ठान यही घोषणा करते हैं कि मेरा प्रतिष्ठान जो कि परंपरा या क्रांति के आधार पर बना हुआ है वह मात्र ठीक है, से सारे प्रतिष्ठान ठग हैं, वे सारे धोखा दे रहे हैं। इन सारी कोशिशों में व्यक्ति निराश होता है, उसको अंत में निराशा हाथ लगती है। वह देखता है कि उसने इतना कुछ अपना समय लगाया, अपनी ऊर्जा अपव्यय की, पर जीवन में कोई आमूल समाधान हाथ नहीं लगा है। आप कह सकते हैं फिर आप कौन सी नई बात कह रहे हैं? क्या यह आपकी भी अपनी दुकान चलाने की बात नहीं हुई? क्या उन सारे नामों को लेकर के आप एक नए ढंग से, बड़ी कुटिलता से, चतुराई से अपनी दुकान का फीता तो नहीं काटने वाले हैं? हम आप साथ साथ चलते हुए इसका परीक्षण कर रहे हैं। हो सकता है या ऐसा ही हो, लेकिन जब तक हम परीक्षण नहीं कर लेते हैं तब तक हमें किसी भी निष्कर्ष पर, किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। इसका अर्थ है जितना आलोचनात्मक ढंग से, आलोचना का अर्थ होता है चारों ओर से देखना, मतलब चारों ओर से, लोचन का मतलब आंख रखना, देखना। तो जिस तरीके से हम अध्यात्म के रूप में जो उद्योग धंधे चल रहे हैं, जो कि जिसमें हम ठगे जाते हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर भी जो कर रहे हैं उसकी भी ठीक तरीके से और यहाँ पर अपेक्षाकृत अधिक होश और अधिक खुली आँख से हम इसका अवलोकन कर रहे हैं, जो हम यहाँ पर बात उठा रहे हैं। एक पक्ष यह हुआ जो कि शास्त्रों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, गुरु अपने को महिमा मंडित करता है, उनके आसपास के लोग महिमा मंडित करते हैं, उनके आसपास इकट्ठा हुई सामग्री उनका महिमा मंडन करती है, तरह तरह की प्रचार एजेंसियां जो हायर की जाती हैं, जो किराए पर ली जाती हैं, वे उनका महिमा मंडन करती हैं और साथ ही साथ वे इसके लिए शास्त्रों से प्रमाण लेते हैं, तरह तरह के और वैज्ञानिक आधारों पर प्रमाण लेते हैं। कुल मिलाकर के वो जो व्यंजन हमारे सामने परोसते हैं, देर सवेर वह व्यंजन बासा सिद्ध होता है। और बासा ही नहीं, वह सारा का सारा व्यंजन हमारे अपने इस शरीर के लिए, हमारे अपने इस जीवन के लिए विष के समान सिद्ध भी होता है। तो हम आप साथ साथ अपना भी परीक्षण कर रहे हैं, अपना भी अवलोकन कर रहे हैं जो हम यहाँ कर रहे हैं, और उन सारे उद्योग धंधों को जो अध्यात्म के नाम पर चारों तरफ हम देखते हैं, उनकी प्रकृति का, उनकी संरचना का भी अवलोकन कर रहे हैं। जब भी बात आती है उद्योग धंधे की, जब भी बात आती है व्यापारिक प्रतिष्ठान की, उसमें पहली जो चीज़ होती है वह कुछ लिया जाता है और कुछ दिया जाता है। तो यहाँ पर न हम कुछ ले रहे हैं और न ही कुछ दे रहे हैं, बस हम साथ साथ चल रहे हैं। व्यापारिक प्रतिष्ठानों में हमको निर्वाण की, हमको संबोधि की, हमको मोक्ष की एक स्थिति, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से, चाहे वह परोक्ष रूप से, चाहे वह अपरोक्ष रूप से हमारे भीतर बिठा दी जाती है। वह लक्ष्य बिठा दिया जाता है। हमारे दुख के लिए एक समाधान के रूप में एक ढंग बिठा दिया जाता है कि ऐसा ऐसा करेंगे तो समाधान घटित हो जाएगा। यह विधि अपनाएंगे, अभी अपना करके आपने देखा राहत मिली है, इसको लगातार आप बना करके रखेंगे तो यही राहत पूरे जीवन में फैल जाएगी। आपका पूरा जीवन समाधान को उपलब्ध हो जाएगा। यह जो शास्त्र है, यह बहुत पुराना शास्त्र है। इसमें लाखों सालों से, हजारों सालों से लोगों ने शोध किया है और शोध के माध्यम से उन्होंने सत्य का अन्वेषण किया है, उसका पता लगाया है। इसी तरह की चीज़ें हमारे सामने परोसी जाती हैं और जिसके द्वारा हम सम्मोहित किए जाते हैं।
कालांतर में हम पाते हैं न वे चीज़ें हमारे काम आईं जो हमारे सामने परोसी गई, जिनको हमने अपने जीवन में उतारा, और जिन्होंने परोसी कदाचित उनका भी जीवन गाहे बगाहे प्रकट हो जाता है कि उनके जीवन में भी ऐसा कोई समाधान फलित नहीं हुआ है और वे ऐसे समाधान को बस केवल बेचने के लिए पाखंड करके ऐसा कर रहे होते हैं। इन धार्मिक आध्यात्मिक उद्योग धंधों ने यह भी हमारे लिए स्पष्ट है कि पिछले हजारों साल में न जाने कितने युद्ध कराए हैं, न जाने कितनी बड़ी विभीषिका मनुष्य जाति के ऊपर इन धार्मिक आध्यात्मिक संस्थानों और संगठनों के माध्यम से आई है। वे सारे संगठित धर्म जो कि पृथ्वी पर फैले हुए हैं, वे आपस में सबसे बड़ी हिंसा का कारक बने हैं। यह हमारे लिए, आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखी जाने वाली बात है। इसमें शायद हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम आप इस अन्वेषण में साथ साथ चल रहे हैं। फिर बात आती है, यदि चारों तरफ जो भी कुछ फैला हुआ है उसमें अंततोगत्वा, या हो सकता है कि अंततोगत्वा न भी पता चले और पूरा जीवन हमारा वहम में ही समाप्त हो जाए, सम्मोहन में ही समाप्त हो जाए। आखिर एक व्यक्ति कैसे जाने कि उसके जीवन में वह जो कुछ कर रहा है अपने दुख के समाधान के लिए या सत्य की प्राप्ति के लिए, सत्य को जानने के लिए या सत्य को जीने के लिए, वह कैसे पता चले उसको कि वह जो कर रहा है वह समाधान नहीं है और जो सच है उसका, उसे जीने का, उसे पाने का, उसमें प्रवेश करने का मार्ग बिल्कुल भिन्न हो सकता है। तो एक तरफ जहां हमने दूसरे से आने वाली चीज़ों का खंडन किया, खंडन का अर्थ है उनको आहत करने के लिए नहीं, बस इस अन्वेषण में एक तरफ सरका दिया। यदि हम उन आध्यात्मिक उद्योग धंधों के ग्रास नहीं होने वाले हैं जो कि एक बड़े समूह के द्वारा संचालित किया जाता है, कोई एक व्यक्ति कितनी भी मूल्यवान बात कहेगा हम उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। 10 व्यक्ति कहेंगे तो थोड़ा आकर्षित हो जाएंगे कि चाहे वह बात थोड़ी झूठ ही क्यों ना हो। लेकिन अगर 1 लाख 1 करोड़ व्यक्ति एक बात को कहते हैं जो कि सरासर झूठ हो, सरासर हमारे जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, तो हम उसको मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम उसमें संशय ही नहीं करते हैं। हमारा आपका जीवन प्रमाण है। राष्ट्र जैसी संस्था सरासर झूठ है, लेकिन राष्ट्र जैसी संस्था के नाम पे अरबों लोग कटने मरने को तैयार हो जाते हैं। उनको एक बार भी ख्याल नहीं आता कि यह संस्था मूल में ही झूठ का कारण है। संगठित धर्मों की जो संस्थाएं हैं वे अपनी बनावट में ही झूठ हैं। धर्म का संगठित होने से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन जब लाखों लोग उस चीज़ को दोहराते हैं तो हम उसको मानने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते हैं। यह तो हमारी बुद्धि है, यह तो हमारी जिसको हम कहते हैं सोच समझ है। हम आप साथ साथ चल रहे हैं। फिर बात आती है कि यदि हमने एक तरफ सरका दिया जो कि दूसरे लोग हमको समाधान के रूप में सुझाव देते हैं, ठगने के लिए आते हैं, तो फिर बात आती है कि अपना जीवन है, अपने से कैसे पता लगाया जाए। तो यह जो दूसरा बिंदु है इसकी हम थोड़ा जांच पड़ताल कर लेते हैं। दूसरा बिंदु है अपना पता लगाना। हम अपना पता कैसे लगाएंगे? अपने दुख का हम कैसे पता लगाएंगे? हमारे पास वह क्या माध्यम है, वह क्या उपकरण है जिससे मैं अपने जीवन की सच्चाई का पता लगाऊंगा या झूठ का पता लगाऊंगा? जब इसका हम थोड़ा अन्वेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि हम अपने जीवन से जो भी निर्णय लेते हैं वो सोच विचार से निर्णय लेते हैं। हम सोचते समझते हैं, हम उसका गहराई से विचार करते हैं। तो बाहर की संस्थाएं यदि हमने सरका दी तो क्या हम इस दूसरी संस्था का सहारा ले रहे हैं सत्य के अन्वेषण में, या दुख की संरचना का पता लगाने के लिए, जिसको हम
अनुभव की संस्था कह रहे हैं, विचार की संस्था कह रहे हैं, या जिसके बीच में यह मैं की संस्था खड़ी हुई है, उसके माध्यम से हम दुख का पता लगाने जा रहे हैं। यदि हम उसके माध्यम से दुख का पता लगाने जा रहे हैं तो यह वही संस्था है जो बाहर से अब अंदर आ गई है। बाहर जो प्रचलित संस्थाएं हैं उनको आप थोड़ा सा भी अगर सोच विचार करें तो उनको विवेक से काट देंगे, लेकिन एक संस्था भीतर भी काम करती है जिसका ही प्रसार है बाहर की संस्था, और वह भीतर की संस्था है मैं की संस्था, जो कि अनुभवों को संचित करके रखती है, अपने जीवन के अनुभवों को संचित करके रखती है, अपने जीवन के विचारों को संचित करके रखती है। आप एक व्यक्ति से धोखा खा जाते हैं, एक व्यक्ति आपको अपमानित कर देता है, दूसरी बार जब उस व्यक्ति से आप मिलते हैं, दूसरी बार उस व्यक्ति से जब आपका आमना सामना होता है तो आप उस पुराने अनुभव के आधार पर उस व्यक्ति से मिलते हैं और उसके साथ अच्छा या बुरा व्यवहार करते हैं। यानी हम जो निर्णय लेते हैं वह हमारे अनुभव पर आधारित होता है, जो कि दोषपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार वह व्यक्ति हो सकता है जो था उससे बिल्कुल अभी बदल करके आया हो, लेकिन हम आप उसी अपने पुराने ढर्रे से उस व्यक्ति से मिल रहे होते हैं। इसलिए सत्य के अन्वेषण में और दुख की प्रकृति का सत्यापन करने में, उसमें भली भांति उतरने में अनुभव और विचार बिल्कुल भी नाकाफ़ी हैं। अनुभव और विचार कृत्रिम चीज़ों में, बनावटी चीज़ों में, निर्जीव चीज़ों में उपयोगी होते हैं, जो कि बदलती नहीं है। जैसे कार चलाना, कंप्यूटर चलाना या कोई भी मशीन चलाना, वे अपनी बंधी बधाई लीक से चलती हैं। उसको चलाने के लिए मुझे अनुभव की ज़रूरत होती है, वो सोच विचार की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें हम बहुत फेरबदल नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे कार जल्दी ख़राब नहीं होती है, उसको एक विशेष ढर्रे से ही चलाया जाता है और उसमें एक ज्ञान है, उसी ज्ञान से हम उसका संचालन कर सकते हैं। लेकिन यह जो संस्था है, यह जो मैं है, यह सतत गतिमान है, बदल रहा है। इसका हर क्षण यह अपना स्वरूप बदल देता है। तो इसको जब हम समझने चलेंगे तो उसमें विचार और अनुभव दोनों ही अनुपयोगी हो जाएंगे। हम आप साथ साथ इस चीज़ का पता लगा रहे हैं। तो हमने दो चीज़ें स्पष्ट रूप से पता की कि एक तो जो आध्यात्मिक उद्योग धंधे चारों तरफ फैले हैं उनका हम ग्रास न बने, और दूसरा यह जो भीतर उद्योग धंधा बैठा हुआ है, या जो मैं की संस्था है, इसका जो सारा प्रतिष्ठान बैठा हुआ है, जो वहाँ पर समस्या आते ही झट से उसका समाधान करने लग जाता है, सोच विचार करके उसका हल निकालने लग जाता है, वह उससे भी हमको बच करके चलना है। संबंधों में, जीवन में यह संस्था जो सोच विचार की है, अनुभव की है, यह कोई समाधान नहीं ले आ सकती। बहुत कुछ कर सकती है, सांत्वना ला सकती है, यह थोड़ा सा हमको राहत दे सकती है, थोड़ा सा मन बहलाव कर सकती है, मनोरंजन कर सकती है, लेकिन आमूल समाधान कभी भी न सोच विचार से पैदा हो सकते हैं, अनुभव से पैदा हो सकते हैं, न बाहर किसी भी ध्यान विधि से, बाहर किसी भी गुरु से, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर से, लाइफ कोच से, बाहर किसी भी किताब से, चाहे वो धार्मिक किताब हो, पुरानी से पुरानी किताब हो, नई से नई किताब हो, पुराने गुरुओं और विद्वानों और पैगंबरों और पीरों और बुद्ध पुरुषों के द्वारा लिखी गई हो, उनके वचन संकलित हों, या नए तथाकथित लोगों के द्वारा वचन उसमें संकलित हों, उसमें किसी भी तरह का कोई भी रोल, कोई भी भूमिका इस जीवन के परीक्षण में, इसके सत्यापन में कोई भूमिका नहीं अदा कर सकती है। तो हम आप साथ साथ चलते हुए बाहर की सारी संस्थाओं को, भीतर की सारी संस्थाओं को हमने एक तरफ रख दिया। अब सीधे सीधे हम अपने दुख के सरोकार से, दुख के सामने हैं। हमारा सीधा सरोकार हमारे जीवन के दुख से है। अब वह जो जीवन का दुख है उसको सीधे हमें देखना है। न कोई विधि है, न कोई विचार है, न कोई अनुभव है, न कोई शिक्षक है, गुरु है, बताने वाला है, न कोई शास्त्र है, कुछ भी नहीं है। जीवन सीधे सामने है, दुख सीधा सामने है,
उस दुख का अवलोकन है। जैसे का तैसे उसको समझने के लिए उसका अवलोकन है। सारी जो 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 चीज़ें बाधक थी इस अवलोकन में उन्हें एक तरफ सरका दिया। सारे धोखे एक तरफ सरक गए इसके साथ ही साथ, सारे सम्मोहन सरक गए इसके साथ ही साथ। जीवन निपट अपनी वास्तविक सच्चाई में अभी और यही है। हम आप साथ साथ इसका अवलोकन कर रहे हैं। यह अगर सीधे सीधे जीवन का अवलोकन नहीं, जीवन का अवलोकन है जहाँ पे कोई धोखा नहीं है, कोई सम्मोहन नहीं है, तो यह हम जो आप बात कर रहे हैं यह कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं है। यह किसी नई दुकान का हम फीता नहीं काट रहे हैं। हम कोई नया दर्शन इस ज़मीन पर लेकर के नहीं आ रहे हैं। हम सीधे सीधे देख रहे हैं अपने जीवन के दुख की ओर, जिसमें न मैं आपको बता रहा हूँ न आप मुझे बता रहे हैं, न मैं बाहर किसी संस्था को स्वीकार कर रहा हूँ न आप किसी बाहर की संस्था को स्वीकार कर रहे हैं, गुरु शास्त्र विधि को, और न मैं अपने भीतर किसी तरह की विचार और अनुभव की संस्था को स्वीकार कर रहा हूँ, न आप स्वीकार कर रहे हैं। निपट रूप से हम आप जो हमारे जीवन का दुख है उसका अवलोकन कर रहे हैं। वह दुख सामने है, और वहाँ पे जो अवलोकन का दूसरा साथ साथ विषय है वह है मैं। दुख है और जिसे दुख है, यह दोनों सामग्रियाँ हमारे सामने हैं, हमारे हाथ में है। दुख है, मैं हूँ, और एक और तथ्य वहाँ पे है जो कि हमारे अंदर है, वह दुख और मैं के बीच में विभाजन है। इन तीनों तथ्यों का एक साथ अवलोकन किया जा रहा है, जो कि अभी अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। दुख अलग दिखाई पड़ रहा है, मैं अलग दिखाई पड़ रहा हूँ, और यह जो विभाजन है यह उनके बीच अलग दिखाई पड़ रहा है। और हमको कुछ भी नहीं पता है कि यह क्या है, इसके खत्म होने के बाद क्या वहाँ पर होता है, या खत्म होता भी है कि नहीं होता है, या यही जीवन का स्वभाव है। हम सिर्फ वहाँ पे अवलोकन है, कोई अवलोकन करने वाला नहीं है, अवलोकन मात्र है। यानी दुख है, दुख का अर्थ है जीवन की जो भी है, चिंता है, भय है, अकेलापन है, अवसाद है, निराशा है, संबंधों में द्वंद्व है, वह जो भी कुछ हमारे जीवन की विषय वस्तु है जो चलती है हमारे जीवन में, वह है मैं हूँ, और इसके मध्य विभाजन है। यह साफ साफ है, यह मैंने कहीं से लाया नहीं है। यह हम आप दुनिया का हर व्यक्ति इस चीज़ को अपने भीतर जा कर के सत्यापित कर सकता है कि ऐसा है। दुख पता चलता है, एक मैं संस्था है वहाँ पे, और दोनों के मध्य विभाजन पता चलता है। और अब हम आप साथ साथ हमारी जो ऊर्जा पहले माध्यमों में जाती थी, गुरुओं के पास, शास्त्रों के पास, विधियों के पास खर्च होती थी, वो सारी ऊर्जा हमारे पास है। हमारे अपने अनुभव और विचारों से जो हम सुलझाते थे वह सारी ऊर्जा हमारे पास है, और वह सारी ऊर्जा इस तथ्य को देख रही है जिसे दुख, मैं और अवलोकन, इस विभाजन का जो दुख और मैं के मध्य है। जब हम इन तीनों चीज़ों को देखते हैं जो तीनों अलग अलग दिखाई पड़ती हैं, और वहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है, हम आप अगर अभी साथ साथ चल रहे हैं पाएंगे कि ये तीन चीजें हैं ही नहीं। दुख का कोई भी विभाजन है ही नहीं। सबसे पहली चीज अगर हम आप साथ साथ अभी देख रहे हैं तो विभाजन मिट गया। दुख का मैं से विभाजन मिट गया। दुख में और मैं में कोई विभाजन नहीं। मैं ही दुख हूं और दुख ही मैं है। ये दोनों न देखने के कारण, यह चीज न देखने के कारण वहां ऐसी भासती थी। दुख और मैं में कोई अंतराल नहीं है, वहां पे सिर्फ मैं या सिर्फ दुख है। और जैसे ही कोई तथ्य अपने विभाजन से मुक्त हो जाता है, वह दुख विदा हो जाता है। वह दुख अभी और यही हम साथ साथ चल रहे हैं। अभी जो हमारे अंदर विषय वस्तु हो, जो भी कुछ है, वह देखने मात्र से विदा हो गई। दुख विदा हो गया, हाँ मैं भी विदा हो गया। अब मेरा कोई मैं को बनाने के लिए आग्रह नहीं है। न कोई आत्मवाद के सिद्धांत को हमने फॉलो किया, न अनात्मवाद के सिद्धांत को फॉलो किया। वह सारे सिद्धांत आध्यात्मिक उद्योग धंधे के हिस्से थे, उनको हमने इनकार कर दिया।
सीधे अपने जीवन को देखा और पाया मैं संस्था झूठ है, दुख झूठ है और दुख के पार जीवन चला गया। मैं नहीं हूं, जीवन दुख के पार है। दुख नहीं है, जीवन है। मुझे पता नहीं चल रहा है पर जीवन में दुख तो नहीं है। सच क्या है उसको पता लगाने वाला तो मिट गया, लेकिन दुख का भी जो बोध करने वाला था वह भी मिट गया। यह अभी हम सत्यापित कर सकते हैं। इसमें किसी भी सिद्धांत का कोई प्रवेश नहीं है, किसी भी छल का, धोखे का कोई प्रवेश नहीं है। यह न तो पुरानी दुकान है न तो नई दुकान है। यहाँ पे सीधे सीधे अवलोकन हुआ और समाधान घट गया। समय की कोई भूमिका नहीं है कि जन्मों जन्म आप करेंगे। अगर जन्म जैसी चीज है तो आपको एक दिन मोक्ष होगा। आप अभी मुक्त हो गए, जीवन अभी अपने कारागृहों से मुक्त हो गया। यह हमने अभी पता लगा लिया। तो हमने अपने साथ साथ चलते हुए इस चीज को देखा कि सारी जो लुभावने वायदे हैं, जिनका नाम मोक्ष है, जिनका नाम निर्वाण है, जिनका नाम मुक्ति है, जिनका नाम समाधि है, जिनका नाम आनंद है, जिनका नाम परमात्मा है, जिनका नाम अल्लाह है, जिनका नाम ईश्वर है, गॉड है, वे सारी चीज़ें एक तरफ सरका दी गई। वे सारे उद्योग धंधे के हिस्से थे। ब्रह्मपद, बाइबिल, कुरान, गीता, ये सब उस आध्यात्मिक उद्योग के हिस्से थे। विपස්සना, योग, तंत्र, जितनी भी नई पुरानी नाम जप, नई पुरानी विधियां थी, नए पुराने ढंग थे, सब अपने उद्योग धंधों के साथ अलग हो गए। निपट रूप से इंसान अपने दुख के साथ पाया गया और उसने निपट रूप से अपने दुख का परीक्षण किया। परीक्षण करते ही सच को पाया और सच के साथ उसने अपने जीवन में, सच्चे जीवन में उसका प्रवेश हो गया। उद्योग धंधे चलते रहे, लेकिन इंसान मुक्त हो गया। और इंसान जब मुक्त हो जाएगा, उद्योग धंधे गिर जाएंगे। हम आप मुक्त हो जाएंगे झूठ के, सम्मोहन के, धोखों के, प्रवंचनाओं के। सारे उद्योग धंधे गिरते चले जाएंगे। उद्योग धंधे बहुत सारे प्रचलित हैं, नाम बहुत सारे प्रचलित हैं, और आदमी, इंसान भीतर दुख में बिलबिला रहा है। हम आप दुख में बिलबिला रहे हैं और उद्योग धंधों ने न जाने कितना रंग चारों तरफ छाया हुआ है। तो हमने आपने साथ साथ चलते हुए अध्यात्म के सारे उद्योग धंधों का खंडन किया। गुरु का हमने खंडन किया, हमने शास्त्र का खंडन किया, हमने सारी विधियों का खंडन किया, संगठित धर्मों का खंडन किया, पारंपरिक धर्मों का खंडन किया, नए धर्मों का खंडन किया, पुराने वादों का खंडन किया, नए वादों का खंडन किया। साथ ही साथ सबसे बड़ी संस्था, यह जो मैं संस्था है, इसका खंडन किया। यह कृत्रिम विचारों की जो एक परंपरा है, इसका खंडन किया। आज नवीन विचारों की जो क्रांतिकारी ये संस्था है, मैं, जो न नई है न पुरानी है, जो मात्र कृत्रिम है, उसका परीक्षण करके उसका खंडन किया। और जब झूठ का भली भांति खंडन हो गया, सच वहाँ पाया गया।